नमस्कार, एमसीपी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि सब आपको विदित है कि चतुर्दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला शुरू होने जा रहा है 20 नवंबर से, जो कि 4 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा। मातु चतुर्वेद परिषद के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और 20 तारीख से शुरू होकर ये 23 तारीख तक समापन होगा इस कार्यक्रम का। इस सब कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ माथुर चतुर्थ परिषद के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी जी साथ में हैं। उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की और किस तरीके की तैयारियां अब हो चुकी हैं और भव्यता के लिए क्या व्यवस्थाएं इनके द्वारा की जा रही हैं, किस तरीके के निर्देशन इन्होंने दिए हुए हैं। साथ के साथ अपने चतुर्वेदी बांधवों को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो हमसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ चतुर्दशी कार्यक्रम के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आप? श्री कृष्ण महोत्सव की सर्वप्रथम मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग सब इस भव्य मेले का में पधारें, इसका आनंद लें, भगवान का आशीर्वाद लें और अनुशासन से इस मेले को जैसे करते आए हैं हर साल, इस साल भी उसको संपूर्ण करें। और मैं पूरे ब्रज के ब्रजवासियों से भी कहता हूं कि वो भी आके देखें कि हम चतुर्वेदी कैसे अनुशासन से अपने मेले को संपन्न करते हैं हर साल। और ये ऐसा सुना गया है कि द्वापर के समय से ये मेला चला आ रहा है और हम चतुर्वेदी बांधव इसके अग्रणी रहे हैं। अभी देखा गया है कि कुछ समय में जो मेले का जिस तरीके से पौराणिक रूप था मेले का, अब कुछ समय के अनुसार थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है। तो उस सब को लेकर आप जो पहले मेले में होता थे कि जिस तरीके से कपड़े, वस्त्र पहन के चतुर्वेदी बांधव निकलते थे, हाथ में लाठियाँ लेकर निकलते थे और उस समय भी पूर्ण अनुशासन के साथ पूरा मेला मनाया जाता था। अब समय काल के बदले हुए स्वरूप में आप किस तरीके से मेले की तैयारी और अनुशासन के लिए क्या आप कुछ व्यवस्थाएँ अलग से करनी पड़ती हैं इसके लिए? व्यवस्था तो अपने को अलग से नहीं करनी पड़ती, लेकिन हम लोग अपील करते हैं कि सभी बंधु हमारे जो मेले में आएँ वो अपनी जो पुरानी वेशभूषा है उसमें आएँ और लठ साथ में लेके आएँ। और हमने ये भी प्रयास पीछे किए हैं कि हमने अपनी तरफ से वॉलेंटरीली भी लठ युवा वर्ग को दिए हैं। और इस बार हमने आप लोगों के माध्यम से भी अपील की है कि वो अपनी पौराणिक वेशभूषा और लठ में लेकर ही मेले में आए, जिससे उसकी मेले की शोभा और बढ़े। अब जैसा कि देखा जा रहा है जैसी तैयारियां हमारी मातृ के मंत्री महोदय से भी हमारी बातचीत हुई कि लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और कल से मेला शुरू होने जा रहा है। तो मेले का कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी क्या हमारे दर्शकों को और सामाजिक बंधुओं को थोड़ा बताने का प्रयास करें? आप सही कह रहे हैं, कल से मेला आरंभ हो रहा है। कल गोपाष्टमी का मेला होगा। भगवान अपने कृष्ण बलदेव अपने गोपाल बाग में गौवा चराने जाएंगे और वहाँ खेलेंगे और उसकी आरती होगी वहाँ उनकी। उसका सब बंधु वहाँ जाकर गोपाल बाग पर उसका आनंद लें और मेले का जो यहाँ से निकलता है छत्ते बाजार से उसमें सम्मिलित हों और लौटते समय भी उनके साथ आए। ऐसा देखा गया है लौटते समय ज़्यादा लोग बाग नहीं होते हैं, लेकिन भगवान की जब तक आरती नहीं हो वहाँ तक सम्मिलित होंगे तो मेले की भव्यता कल की और बढ़ेगी। उसके बाद फिर हमारा अक्षय नवमी के दिन कवि सम्मेलन है विश्राम घाट पर। और उसके बाद फिर हमारा 22 तारीख को कंसबद्ध मेला है, जो अपना सबसे विशाल और बड़ा मेला है। नेक्स्ट डे फिर अपने देवउठान एकादशी है तो देव दिवाली भी होती है। साथ में लोग बाग वृंदावन भी जाते हैं। इस बार देखो 23 तारीख को शायद मोदी जी आ रहे हैं वृंदावन, तो क्या स्वरूप वहाँ का रहता है। लेकिन हमारे मेले की पूरी तैयारी मथुरा की है और हम इस मेले को बहुत भव्यता से और नवीनता से इसको करेंगे। एक बात आपने पिछले सवाल में मेरे से पूछी थी कि यूथ कैसे जुड़ेगा। देखो, यूथ की को आप 100% तो नहीं मोड़ सकते हो, लेकिन उनको मेला में सम्मिलित करके और मेले में उनको ज़्यादा
प्रेशराइज़ ना करके आप उनको धीरे-धीरे मोड़ सकते हैं। और वो मैं देख रहा हूँ कि पिछले विगत 10 साल में इस मेले से यूथ काफ़ी जुड़ा है और बड़े उत्साह से इस मेले को आगे ले जा रहा है। अंतिम एक बार कि सभी ब्रजवासी, सभी चतुर्वेदी बांधव देश विदेश में जहाँ जहाँ भी हैं, सब लोग आके और इस मेले की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि अपना मेला है, हमारे समाज का मेला है, ब्रज का मेला है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ के अपने मेले की शोभा बढ़ाएं। आपने एक चीज़ और देखा होगा कि हमारे जितने भी चतुर्वेदी बांधव ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित इस मेले के प्रति रहते हैं। और अभी मैं दुबई में था, वहाँ उनकी मीटिंग में सम्मिलित हुआ, तो बड़े उत्साह से वो लोग सब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस बार दुबई से काफ़ी उनके सीनियर लोग मेले में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। मैं पूरे विश्व में जहाँ भी चतुर्वेदी हों, उनसे यही अपील करूँगा कि वो इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा में आएँ, सब अपने बंधु बांधवों से मुलाकात करें और मेले का आनंद लें और इस मेले की शोभा को और बढ़ाएं। जैसा कि माधव चतुर्वेद परिषद के अध्यक्ष ने एक अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और मेले की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि मेला समाज का मेला है और समाज के लोगों के द्वारा ही इस मेले की भव्यता को बढ़ाया जा सकता है। मेले का स्वरूप समाज के लोगों की उपस्थिति के द्वारा ही बड़ा और विस्तृत हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक अध्यक्ष जी का कहना था कि काफ़ी संख्या में लोग, इन्होंने मीटिंग भी की और काफ़ी सारे लोग इसमें उत्साह रखते हुए जुड़ भी रहे हैं, और आगामी मेले में देखा जाएगा कि बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति भी, जैसा कि हर बार रहती है, इस साल भी रहेगी। मेले को भव्यता देने के लिए पूर्ण प्रयास और सारी चीज़ें, तैयारियां हो चुकी हैं। माधव चतुर्वेदी परिषद के इस चैनल पर आप पूरे विश्व में जहाँ पर भी मौजूद हैं चतुर्वेदी बांधव जो